नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आपके आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटें और महाराष्ट्र के सभी जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर से 2024 में एकनाथ शिंदे वापस सीएम बनेंगे महाराष्ट्र के, या फिर इंडिया गठबंधन में से बनेगा अगला सीएम महाराष्ट्र का, या फिर अदर पार्टी में से बन पाएगा महाराष्ट्र का सीएम। क्या कहते हैं महाराष्ट्र की जनता, अगली बार महाराष्ट्र में किसका सीएम बन पाएगा? आइए दोस्तों हम इस ओपिनियन पोल में हम जान लेते हैं। चलिए दोस्तों हम एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर देते हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की 12 विधानसभा सीट की। 12 विधानसभा सीट में से 6 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। 6 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिलने की उम्मीद है। अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर देते हैं महाराष्ट्र के अकोला जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट और इंडिया गठबंधन को मिल सकते हैं 2 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों हम अगले जिले की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती जिले की 8 विधानसभा सीट की। 8 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। 4 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 25 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 13 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 12 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की 9 विधानसभा सीट की। 9 विधानसभा सीट में से इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट और 0 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं महाराष्ट्र के बीड जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट मिल सकती है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के भंडारा जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 43 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 22 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 21 विधानसभा सीट अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिलने की उम्मीद है। अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं बुल्डाना जिले के बाद चंद्रपुर जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के धुले जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 61 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 30 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है और 30 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिलने की उम्मीद है, 1 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा करते हैं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को भी मिलने की उम्मीद है, 1 विधानसभा सीट की। दोस्तों हम चर्चा करते हैं महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के हिंगोली जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट मिल सकती है महाराष्ट्र में। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 71 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 36 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 33 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के जलगांव जिले की 11 विधानसभा सीट की। 11 विधानसभा सीट में से इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 6 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जलना जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की 10 विधानसभा सीट की। 10 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट मिलने की
उम्मीद है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 97 विधानसभा सीटों का ऑफलाइन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 49 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 46 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, अदर पार्टी को 2 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के लातूर जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा करते हैं महाराष्ट्र के मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीट की। 10 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के मुंबई जिले की 26 विधानसभा सीट की। 26 विधानसभा सीट में से 15 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 139 विधानसभा सीटों का ऑफलाइन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 71 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 64 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है इस बार। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले की 12 विधानसभा सीट की। 12 विधानसभा सीट में से एनडीए गठबंधन को मिल सकती है 26 विधानसभा सीट, 6 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की 9 विधानसभा सीट की। 9 विधानसभा सीट में से एनडीए गठबंधन को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट, इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है नांदेड़ में। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से एनडीए गठबंधन को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 164 विधानसभा सीटों का ऑफलाइन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 83 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 77 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, अदर पार्टी को 4 विधानसभा सीट मिल सकती है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के नासिक जिले की 15 विधानसभा सीट की। 15 विधानसभा सीट में से एनडीए गठबंधन को मिल सकती है 9 विधानसभा सीट, इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 6 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं नासिक के बाद उस्मानाबाद जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 4 ही विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के पालघर जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से एनडीए गठबंधन को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 189 विधानसभा सीटों का ऑफलाइन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से एनडीए गठबंधन को मिल सकती है 98 विधानसभा सीट, 86 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकते हैं, अदर पार्टी को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के परभनी जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिलने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं परभनी के बाद पुणे जिले की 21 विधानसभा सीट की। 21 विधानसभा सीट में से एनडीए गठबंधन को मिल सकती है 13 विधानसभा सीट, इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 8 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 221 विधानसभा सीटों का ऑफलाइन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं 116 विधानसभा सीट, 99 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट अंदर पार्टी को मिल सकती है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से एनडीए गठबंधन को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट, इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के सांगली जिले की 8 विधानसभा सीट की। 8 विधानसभा सीट में से एनडीए गठबंधन को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, 4 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के सतारा जिले की 8 विधानसभा सीट की। 8 विधानसभा सीट में से एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं 5 विधानसभा सीट, इंडिया गठबंधन को मिल सकते हैं 2 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकते हैं 1 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 242 विधानसभा सीटों का ऑफलाइन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 126 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, इंडिया गठबंधन को मिल सकते हैं 108 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 8 विधानसभा सीट। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं 1 विधानसभा सीट, 2 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की 11 विधानसभा सीट की। 11 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकते हैं, अदर पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के ठाणे जिले की 18 विधानसभा सीट की। 18 विधानसभा सीट में से एनडीए गठबंधन को मिल सकती है 10 विधानसभा सीट, इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 8 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 274
74 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 142 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 123 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है इस बार। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र की वर्धा जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के वाशिम जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, इंडिया गठबंधन को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट। दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, अदर पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट। दोस्तों, हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 288 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 150 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, इंडिया गठबंधन को मिल सकते हैं, 128 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट। दोस्तों, हमें उम्मीद है महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल की जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों, आप अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।